गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, जाना था कि किस तरह लेखक की माँ ने कहा था कि हमको जीव जंतुओं की भावनाओं तक का सम्मान करना चाहिए, पेड़ पौधों का सम्मान करना चाहिए, पेड़ पौधों की भावनाओं की कद्र करनी चाहिए और शाम के वक्त हमको ना तो पेड़ों को छेड़ना चाहिए, ना फूल तोड़ने चाहिए, ना पत्ते तोड़ने चाहिए। अब आइए देखते हैं आगे। ग्वालियर में हमारा एक मकान था। लेखक क्या बता रहे हैं कि ग्वालियर में उनका एक मकान था। अभी जब हमने आपको लेखक परिचय बताया था तो आपको बताया था कि काफी समय वो ग्वालियर में भी रहे। तो उस मकान के दालान में 2 रोशनदान थे। आंगन में 2 रोशनदान थे। उसमें कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया था। एक बार बिल्ली ने उचक कर 2 में से 1 अंडा तोड़ दिया। बिल्ली तो वैसे ही घात लगाकर बैठी रहती पक्षियों के लिए, तो एक बार बिल्ली ने उचक कर 2 में से 1 अंडा तोड़ दिया। मेरी माँ ने देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की कि चलो एक फूट गया है लेकिन दूसरे को हम बचा लेते हैं। लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से गिरकर टूट गया, माँ के हाथ से गिरकर टूट गया। कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। अब दोनों अंडे टूट चुके थे। उनकी आंखों में दुख देखकर मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। इस गुनाह को खुदा से माफ कराने के लिए उसने पूरे दिन रोजा रखा। रोजा अर्थात व्रत रखा। दिन भर कुछ खाया पिया नहीं, सिर्फ रोती रही। इतनी दुखी थी वो कबूतर के दुख से कि उनके दोनों अंडे फूट गए थे। एक तो अपने आप बिल्ली के कारण टूटा था और एक सुरक्षा के कारण टूट गया था। तो उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं। उनकी माँ ने एक दिन रोजा रखा, ईश्वर से माफी मांगी। उन्होंने सिर्फ रोती रही और बार बार नमाज पढ़कर खुदा से इस गलती को माफ करने की दुआ मांगती रही। ग्वालियर से मुंबई की दूरी ने संसार को काफी कुछ बदल दिया। तो वो एक अलग कहानी थी। अब आगे हम देखेंगे कि क्या बताया लेखक ने। ग्वालियर से मुंबई की दूरी ने संसार को काफी बदल दिया है। बरसोवा में जहां आज मेरा घर है, पहले यहाँ दूर तक जंगल था। पेड़ थे, परिंदे थे और दूसरे जानवर थे। अब यहाँ समंदर के किनारे बड़ी लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है। इस बस्ती में न जाने कितने चरिंदों से उनका घर छीन लिया है। तो बड़े बड़े फ्लैट्स, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनती जा रही हैं। जब इस तरह के फ्लैट संस्कृति आई, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनेंगी, तो मानो ही बात है कि पेड़ वेड़ तो वहां पर रहेंगे नहीं, जंगल समाप्त हो जाएंगे। तो पक्षी कहाँ जाएंगे? उनके घर खत्म हो गए। इनमें से तो कुछ शहर छोड़कर चले गए, जो नहीं जा सके उन्होंने यहाँ वहां डेरा डाल लिया। इनमें से 2 कबूतरों ने मेरे फ्लैट के एक मचान में घोंसला बना लिया। बच्चे अभी छोटे थे, उनके खाने पिलाने की जिम्मेदारी अभी बड़े कबूतरों की थी। छोटे बच्चे थे कबूतर के, उनको उनकी माँ ही ला के खिलाती थी, उन्हीं की जिम्मेदारी थी। जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं बच्चे तो उड़ जाते हैं, लेकिन अभी वो इतने छोटे थे कि उनके भोजन की व्यवस्था कबूतर ही कर रहे थे। वे दिन में कई कई बार आते हैं, और क्यों ना आए, आखिर उनका भी घर है। लेकिन उनके आने जाने से हमें परेशानी भी होती है। वे कभी किसी चीज को गिराकर तोड़ देते हैं, कभी मेरी लाइब्रेरी में घुसकर कबीर या मिर्जा गालिब को सताने लगते हैं, अर्थात उनकी किताबों पर बैठने लगते हैं। इस रोज रोज की परेशानी से तंग आकर लेखक की पत्नी ने उस जगह जहां उनका आशियाना था, जहां उनका घर था, एक जाली लगा दी कि अब ये आएंगे नहीं। उनके बच्चों को दूसरी जगह पर कर दिया, दूसरी जगह स्थान पर कर दिया। उनके आने की खिड़की को भी बंद किया जाने लगा। खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते हैं। मगर अपना सोलोमन है जो उनकी जुबान को समझकर उनका दुख बांटे, न मेरी माँ है जो इनके दुखों में सारी रात नमाजों में काटे। आज भावनाएं बदल गई हैं, तरीका बदल गया है। लोग किसी के दुख से दुखी नहीं हो पाते हैं। नदियां सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम। कवि का कहना है कि नदी खेत को सींचने वाली है,
नदी सेज को खेत को सींचती है और तोता क्या करता है, आम को कुतरता है। सूरज की स्थिति उसने ठेकेदार के समान बताई है कि ठेकेदार के समान सूरज ने सबको उसके उसके हिस्से का काम बांट रखा है। प्रश्न देखते हैं, बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे क्यों धकेले हैं? एक या दो पंक्ति में अपने स्वार्थ के कारण भवन को बनाने के लिए, बिल्डिंग्स को बनाने के लिए बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे धकेल रहे हैं। लेखक का घर किस शहर में था? जीवन कैसे घरों में सिमटने लगा है? कबूतर परेशानी में इधर उधर क्यों फड़फड़ा रहे थे? ये सारे प्रश्न बहुत छोटे छोटे हैं और आपको अभी जो हमने पढ़ाया है उसमें आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। अरब में लश्कर को नूह के नाम से क्यों याद करते हैं? लेखक की माँ किस समय पेड़ों के पत्ते तोड़ने के लिए मना करती थी और क्यों? प्रकृति में आए असंतुलन का परिणाम क्या हुआ? लेखक की माँ ने पूरे दिन का रोजा क्यों रखा? बहुत आसान से सवाल हैं। लेखक ने ग्वालियर से मुंबई तक किन बदलावों को महसूस किया? पाठ के आधार पर स्पष्ट करना है। डेरा डालने से क्या तात्पर्य है? शेख हयाज के पिता अपने बाजू पर काला चीटा रेंगता देखकर अपना भोजन छोड़कर क्यों उठ गए थे? पता है कि उसको उसके घर तक पहुंचाने के लिए चले गए थे। तो ये थे कुछ प्रश्नोत्तर जो आपको अपने आप से लिखने हैं। तो नोटबुक में यदि आपको नहीं समझ में आए तो फिर हम डिस्कस करेंगे। तो ये था मन को छू लेने वाला पाठ कि हमसे पहले की पीढ़ी कितनी भावुक थे, कितना सोचती थी प्रत्येक जीव जंतु के बारे में, और आज स्थिति इतनी बदल गई है, हम संवेदनहीन हो गए हैं कि अपने सामने घटती घटनाओं पर हम वीडियो तो बनाते हैं, आप देखते होंगे एक से एक वीडियो तो आते रहते हैं आपके पास व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर, लेकिन उस घटना को रोकने का प्रयास करने वाले बहुत कम लोग रह गए हैं। इसीलिए लेखक ने लिखा है, अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले लोग, बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही हैं लोगों के सामने, लेकिन किसी के मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लोग उस समय बड़ी से बड़ी घटना का, मन को चीर देने वाली घटनाओं के वीडियो बनाते रहते हैं। कोई घटना घटी, वीडियो बन रहा है, लेकिन उस घटना को रोकने का प्रयास नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि मीडिया भी यही काम करता है कि वो वीडियो बनाकर उसको वायरल तो करता है, उससे कमाई तो करता है, लेकिन इस तरह की स्थिति में वो उन घटनाओं को रोकने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि मन संवेदनशील रह ही नहीं गया है। तो ये था मन को छू लेने वाला पाठ, अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले लोग।